हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मल्ला अगर पढ़ रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मध्य बिंदु के निर्देशांक के बारे में जान लिया था। अब हम लोग उसके आगे एक आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ मज़ेदार चीज़ें पढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे कि जो है क्या होगा। ये सारी चीज़ें अभी पुरानी कक्षा की बताई जा रही हैं, फर्स्ट ईयर की नहीं बताई जा रही हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको बिना जाने आप फर्स्ट ईयर के सवाल भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि बेस तो वही है। इसलिए अभी आपको बेस के बारे में बताया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब आप इसको पढ़ें तो ऐसा ना हो कि अगर आप पुरानी बातों को नहीं जानते हो, पुरानी बातों को नहीं सीखा हो, तो आपको दिक्कत हो। तो प्रिय बच्चों, हम लोग आज एक चलते हैं और आज हम लोग एक नई चीज़ को सीखेंगे। स्पेशली जो है जानेंगे इसको, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये, और वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हम लोगों को पढ़ना है और इसके बारे में जानना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जानते हैं, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपन 2, लंब आधार बटे 2, या और सारी चीज़ें जानती हैं। लेकिन यहाँ पर हम उस त्रिभुज के क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे जिसके तीनों जो है शीर्ष दिए हों। तो तीनों शीर्ष अगर दिए हुए हैं, मान लीजिए अगर इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या दिए हुए हों, इसका शीर्ष दिया हुआ हो x1 y1, इसका शीर्ष दिया हुआ हो x2 y2, और इसका शीर्ष दिया हुआ हो x3 y3। तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल देंगे। इसके प्रूफ की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, इसलिए नहीं बताया जा रहा है। तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर किसके 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। जहाँ पर x1 y1 पहले त्रिभुज का पहला शीर्ष है, x2 y2 त्रिभुज का दूसरा शीर्ष है, और x3 y3 त्रिभुज का तीसरा शीर्ष है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को जानना है। आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा लोग। अब इसको याद करने का मैं तरीका एक और सिखा रहा हूँ, उसको आपको समझना है। कि जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए और यहाँ पर 3 लिख दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो x1 1 के बाद क्या है 2 और 3, तो y2 माइनस y3 हो गया। अब 1 के बाद यहाँ पर क्या आएगा 2, तो क्या हो गया x2, फिर क्या बचा 3y3 माइनस y1। फिर यहाँ पर पहुंचे तो क्या हो जाएगा x3, फिर क्या बचा यहाँ पर y1 माइनस y2। फिर से समझिए, यहाँ पर क्या है 1 है, देखिए यहाँ शुरुआत कीजिए 1 है तो क्या हो गया x1, अब इसके आगे 2 है तो क्या हो जाएगा y2, और इसका आगे क्या है 3, तो y2 माइनस y3 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ से शुरू 1 के बाद क्या आएगा 2, तो x2, और फिर क्या क्या बचा 3 और 1, तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1। इसी लाइन में जाएंगे। फिर क्या है यहाँ पर x2 के बाद क्या आएगा x3, तो यहाँ पर x3 हो गया,
और यहाँ पर क्या है 1 और 2, तो y1 माइनस y2। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ऐसे भी याद कर लेते हैं। 123 231 312 ऐसे भी याद कर लेते हैं। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये याद करने के तरीके हो गए। अभी एक खैर मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा कि आपको अगर नहीं भी याद है तभी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम आज इसी से संबंधित कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे सवाल हम लोग देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक सवाल दे दिया कि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिए, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिए हैं और उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष इस तरह से दे दिया। एक शीर्ष दे दिया आपका 2,3, एक दे दिया 3,4, एक दे दिया मान लीजिए -7,5, ऐसे दे दिया और कहा कि ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने, इतने और इतने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने सूत्र लगाया, सूत्र लगाने के बाद आपको उत्तर मिला और उत्तर में अगर कहीं माइनस आ रहा है, लास्ट में उत्तर निकालने पर माइनस आ रहा है, तो आप ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे। क्वेश्चन उठता है क्यों ऋण चिन्ह को क्यों छोड़ देंगे? तो आप कहेंगे कि क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता किसी भी आकृति का। क्या इसका क्षेत्रफल ऋणात्मक हो सकता है? क्या -5 वर्ग मीटर हो सकता है या -5 वर्ग फुट हो सकता है? जी नहीं, प्लस में ही होगा। किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? प्लस में होगा। तो चूंकि आपको पता नहीं कि ये जो माइनस चिन्ह, अब क्वेश्चन होता है तो माइनस आता क्यों है? तो माइनस इसलिए आता है मेरे बच्चों क्योंकि हमको वो सीक्वेंस नहीं पता होता कि वो क्रम जो है वर्टेक्स है, वो शीर्ष है, वो किस क्रम में स्थित है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो आपको इससे चिंता नहीं करनी है। मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दूं, यदि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और उत्तर में माइनस आता है तो आपको उत्तर में माइनस नहीं लिखना है बल्कि प्लस ही लिखना है। चलिए हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। तो इस सवाल को हम लोग 2 विधियों से लगाएंगे। दोनों विधियों को आपको ध्यान से समझना है और जानना है। तो पहली विधि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहली विधि हम लोग देखने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड यहाँ पर, फर्स्ट मेथड पहली विधि। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम लोगों को क्या है, इस त्रिभुज का क्या निकालना है? हमको क्षेत्रफल निकालना है। और पहली विधि हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये आपको क्या होगा? डेल्टा बराबर आप लिखोगे 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद हो गया। क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। अब यहां से क्या होगा? यहां से इसलिए डेल्टा बराबर मैं लिख सकता हूं, डेल्टा बराबर क्या लिखूंगा मैं? 1/2 ब्रैकेट में x1। अब x1 कैसे मिलेगा? x1 यहां से हम लोग देखेंगे। तो x1 कैसे मिलेगा हमको? x1 इसको ये क्या है? 3,4, इसको हमने क्या मान लिया? ये x1 y1 मान लिया, इसको ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया। अब कोई बच्चा सोच सकता है कि सर मैं यहाँ से मानना शुरू करूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए तो मैंने कहा कि सीक्वेंस पता नहीं, आप किसी को x1 y1, किसी को x2 y2, किसी को x3 y3 मान सकते हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर इसमें नहीं है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग मान रखते हैं x1 कितना है? 2, तो हमने लिख दिया 2 ब्रैकेट में y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4, तो 4 लिख दिया। फिर माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दिया। y3 कितना दिया हुआ है? 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 और ब्रैकेट बंद कर दिया।
प्लस x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, और y3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, फिर लिखा हूँ माइनस y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ x3, और x3 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर -7 दी हुई है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया -7, ब्रैकेट शुरू हो गया। y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 लिख दिया, और -y2 की यहाँ पर हम लोगों ने कितना लिख दिया 4, और ब्रैकेट को क्या कर दिया बंद कर दिया। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसलिए डेल्टा बराबर किसके हो गया 1/2, ब्रैकेट में 2 × 4 - 5 करेंगे तो कितना मिलेगा -1 मिलेगा, प्लस 3 × 5 में से 3 जाएगा 2 मिलेगा, फिर प्लस -7 × 3 में से 4 गया कितना मिलेगा -1, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 × ब्रैकेट में -2 हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा 2 के 2 हो गया, प्लस 3 × 6 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 1 में क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, और 7 6 कितना हो गया 13, और 13 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 11, इसलिए डेल्टा बराबर किसके हो जाएगा 11 के 11/2, और 2 से अगर हम 11 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5.5, तो यही हमारा उत्तर हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक या वर्ग मात्रक, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग फुट होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग मीटर होगा, वर्ग मिलीमीटर होगा, इसलिए यहाँ पर चूंकि इसकी लंबाई के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिख देंगे। देखिए यहाँ पर संयोगवश उत्तर तो किस में आया है प्लस में आया है। अगर आप इसी तरह से हल करते और यहाँ पर उत्तर प्लस में ना आकर के किस में आता माइनस में आता, तब भी आपको आपका जो उत्तर लिखते त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लिखते वो आप किस में लिखते प्लस में ही लिखते। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम लोग इसी सवाल को दूसरी विधि से हल करते हैं, दूसरी विधि से जानते हैं, जो आसान है, हम लोगों के लिए बड़ा आसान रहेगा, कंपटीशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आसान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए अब हम लोग द्वितीय विधि को देखेंगे, यहाँ से देखेंगे द्वितीय विधि को। तो अब द्वितीय विधि को हम लोग कैसे देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे डेल्टा बराबर 1/2 ऐसे लिख लेंगे आप, और ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर ऊपर कितना लिखा हुआ 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3 और 4, तो 3 और 4 लिख देंगे। और फिर कितना लिखा हुआ है -7 और 5, तो -7 और 5 लिख देंगे। और इसके बाद जो आपने ऊपर लिखा है उसी को आपको दोबारा लिख देना है। यानी आपने अगर 2, 3 लिखा है तो नीचे 2, 3 लिखेंगे। अगर सपोज कीजिए आपने शुरुआत कहाँ से की होती 3, 4 से की होती, ऊपर अगर आपने 3, 4 लिखा होता तो नीचे भी आपको 3, 4, यानी जो संख्या आपको जो निर्देशांक आपने ऊपर लिखा है उसी निर्देशांक को एक बार आपको नीचे भी लिख देना है। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, आराम से देखिए। इसलिए डेल्टा बराबर, अब देखिए इसमें आपको सूत्र नहीं याद करना है, देखिए इस सूत्र का इस्तेमाल आपको इसमें नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए आप क्या लिखेंगे 1/2 लिखा आपने, थोड़ा सा जो है लिखो ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ से डेल्टा बराबर, तो डेल्टा बराबर क्या होगा, इसका गुणा इससे करें। 1/2 लिखा हो तो पहले आप लिख देंगे 1/2 लिख दिया आपने, लिख दिया। फिर 2 का गुणा 4 से करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे और 2 का गुणा, देखिए तिरछा गुणा करेंगे, 2 6 8 हो गया, प्लस फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो धन लिखेंगे, 3 बचे
15, 3 बचे 15 लिखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप इससे इसका गुणा करोगे तो 7 3 21, तो क्या लिखोगे -21 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? अब हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आगे क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका 2 का गुणा 2 से, अब इधर से गुणा शुरू करेंगे। देखिए किधर से गुणा शुरू करेंगे? नीचे से। तो 2 का गुणा किससे करेंगे? 5 से। तो दूसरे ब्रैकेट में 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और फिर क्या करेंगे? अब इसका गुणा -7 का गुणा किसमें करेंगे? 4 में। तो 7 चौक 28, क्या हो गया यहाँ पर? -28। क्या हो गया? -28 हो गया। और फिर अब इसका गुणा किससे करेंगे? 3 का गुणा किससे करेंगे? 3 से। तो 3 त्रिका कितना हो गया? 9 हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी पहले इधर से तिरछा तिरछा गुणा करना है और फिर माइनस का चिन्ह लगा करके नीचे से ऐसे तिरछा तिरछा गुणा कर देना है। समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस में है, तो 15 8 कितना हो गया? 23। और 23 में से 21 को हटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 2 लिख दिया। और यहाँ पर देखिए माइनस का आपने चिन्ह लगा दिया। और यहाँ पर देखिए 10 9 कितना हो गया? 19। प्लस में यहाँ पर 9, प्लस में यहाँ पर 10, तो 10 और 9 कितना हो गया? 19। 19 में से 28 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? -9। तो यहाँ पर आ गया -9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 और 2 और माइनस गुणे माइनस कितना हो गया? +9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से बराबर किसके हो गया? 1/2 और 2 और 9 का जोड़ोगे कितना मिलेगा? 11। और 2 से 11 को आप भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 5.5 वर्ग इकाई। तो देखा आपने, ये ऐसा तरीका है जिसमें आपको फार्मूले को लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से मिल गया। देखा आपने, यहाँ भी 5.5 वर्ग इकाई और यहाँ पर भी 5.5 वर्ग इकाई। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपको जानना है, इस तरह से समझना है।